हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2025 और हमारा जो डे है वो है 21। और जो हम करंट अफेयर है ये है इम्पोर्टेंट उन सभी एग्ज़ाम में जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। रिसेंटली रोहन बोपन्ना हु अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर ए 2 decade लॉन्ग इंटरनेशनल करियर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो हाल ही में 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है वो है टेनिस से। टेनिस के बारे में अभी बताता हूँ। टेनिस खेलते हैं। टेनिस दो लोगों के बीच का खेल है और किस तरीके से खेला जाता है ऐसे ही होता है। टेबल से टेबल वो तो टेबल टेनिस हो गया, सॉरी। ऐसे कोर्ट होता है, ठीक है, उस पर खेलते हैं। 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम कौन से हैं? पहले US ओपन, फिर कौन सा आता है? पहले हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन, फिर आता है US ओपन, ठीक है। तो 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं बड़े बड़े। आइए बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है रोहन बोपन्ना जी, यहाँ पर आपको फोटो दिख रही है। इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो रेजिडेंस है वो कर्नाटका बेंगलोर से। 4 मार्च 1980 में इनका जन्म हुआ था और 1 नवंबर 2025 से ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ जाते हैं। PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट ए न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग इन विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा के लिए गया है। उड़ीसा आपको नज़र आ रहा होगा मैप के अंदर, ये देखिए उड़ीसा नज़र आ रहा है। उसके ऊपर है वेस्ट बंगाल, झारखंड और साइड में छत्तीसगढ़ और नीचे है आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है और वाटर बॉडी ये बे ऑफ बंगाल से सीमा साझा करता है। तो इसका जो प्रीवियसली जो नाम था उड़ीसा प्रोविंस था, 1 अप्रैल 1936 में ये बना था। और इसके अंदर इसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है 30 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिवीज़न में भाग हो रखे हैं। इसके जो गवर्नर हैं कंबापति हरिबाबू है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के मोहन चरण मांझी। और यहाँ पर देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 147 सीट है, राज्यसभा में 10 है और लोकसभा में 21 सीट है। इसका खुद का हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पास में विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI नेशनल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन। हाल ही में किस देश ने पहला AI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन लॉन्च किया है। तो इस किसने किया है? ये हमारे अच्छे भारत देश ने किया है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। विच विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 ग्लोबल ईयर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 को ग्लोबल ईयर ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस घोषित किया है। तो ये किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जो कि है WHO, ठीक है। WHO की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके जो अभी हेड हैं वो है टेड्रोस अडोनम गेब्रेयेसस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं हम। विच मिनिस्ट्री विच मिनिस्ट्री विच मिनिस्ट्री हाँ याद है। विच मिनिस्ट्री अरे 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 क्या हो रहा है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री, अरे ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलाते हैं, चलो ये अच्छा लग रहा है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च मिशन सागर कवच। तो हाल ही में मिशन सागर कवच किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। तो किसने किया है? यहाँ पर आ जाएगा हमारा रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है सी आंसर यहाँ पर, यानी कि 4 रैंक है इसकी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 से हाईलाइटेड द टॉप परफॉर्मिंग इमर्जिंग स्टार्टअप। जो स्टार्टअप करते हैं ना उसको वर्ल्ड वाइड द बेंगलोर मेकिंग ए मेजर लीप। तो वर्ल्ड वाइड तो बेंगलोर रखे और यूक्रेन शो द रेजिलेंट ड्राइवन इनोवेशन। तो यूक्रेन भी बहुत आ गया, ठीक है। स्टार्टअप जीनोम ऑफ द कोलैबोरेट द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। ये 13वां संस्करण है और कवरेज कर रखे हैं 5 मिलियन स्टार्टअप को लेकर और 350 इकोसिस्टम और 65 कंट्री के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पर्पस क्या है? पॉलिसी मेकर का, इन्वेस्टर का, एंटरप्रेन्योर का, इकोसिस्टम ब्रांच मेकिंग स्ट्रेटेजिक इंसाइट होगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हु वाज द रिसेंटली अवार्डेड ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। तो हाल ही में किसे ICC इमर्जिंग ऑफ प्लेयर बनाया 2025 में चुना गया है। इसका जो नाम हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा बी, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। यशस्वी जायसवाल आपको फोटो में नज़र आ रही है, ये यशस्वी जायसवाल जी हैं, ठीक है। फुल नाम है यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल। इनका जन्म हुआ था 28
दिसंबर 2001 में। अभी ये 23 साल के हैं और इनकी हाइट है 143 का और बॉलिंग राइट हैंड से करते हैं और बैटिंग लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है। रिलेट किससे हैं? ये इसके भाई हैं तेजस्वी जायसवाल के ब्रदर हैं। आगे बढ़ाते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी को फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो पहले इसका जो नाम होता है इम्पेरिकल क्रिकेट काउंसिल होता था 1909 से लेकर 1965 तक। फिर इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 से लेकर 1987 में। ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 15 जून 1909 से। अभी 116 साल हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? लंदन इंग्लैंड के अंदर था। 1909 से लेकर 2005 तक रहा था और उसके बाद ये दुबई में शिफ्ट हो गया। ठीक है। यानी यूएई के अंदर भी 2005 में शिफ्ट हुआ था। अभी तक प्रेजेंट वो वहीं पर है। 110 मेंबर हैं इसके और इसके चेयरमैन अभी जय शाह हमारे भारत के देश के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस? ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी थीम डी आंसर एम्पावरिंग ग्लोबल इंडियंस। एम्पावरिंग ग्लोबल इंडियंस। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2026। ठीक है। इसकी डेट है 8 से 10 जनवरी 2026 में मनाया जाएगा। इसका वेन्यू कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा। इसकी जो 2025 की जो थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्पोरा इन डेवलपमेंट इंडिया 2026 की वैसे डिसाइड नहीं हुई है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। ठीक है। अनऑफिशियल है वो। ओकेशन क्या है? 9 जनवरी के दिन कंट्रीब्यूट करते हैं नॉन रेजिडेंटल एनआरआई होते हैं उनको और पीआईओ पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। स्टोरी देखें इसकी हिस्ट्री क्या थी। ओरिजिन इसकी शुरू होती है फर्स्ट सेलिब्रेशन 2003 के अंदर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और वाई 9 जनवरी क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। ठीक है। और उसी के उपलक्ष्य में हम बनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस एनआरआई डे बनाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन साइकिल फॉर स्कूल स्कीम? किस राज्य सरकार ने ग्रीन साइकिल ऑफ स्कूल्स योजना शुरू की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ये गलत हैं सारे ऑप्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु नायडू हो जाएगा। ठीक है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो तमिलनाडु देश ने तमिलनाडु सिटी ने किया है। ठीक है। स्टेट बोल दो, सिटी भी नहीं बोल रहा हूँ, गलत है। स्टेट ने किया। ठीक है। तो यहाँ पर देख लें इनकरेज करना है फिजिकली फिटनेस को लेकर, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर और कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेकर। ठीक है। ग्रीन साइकिल स्कूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं हम। विच कंट्री विल होस्ट COP31 2026? तो COP31 2026 का आयोजन कौन सा देश करने जा रहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका करने जा रहा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज ए बिट द COP31 2026 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड नेशन है यहाँ पर। साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ द प्रपोज द वेन्यू। ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया करेगा, UNFCCC के द्वारा ये होता है। ठीक है। यहाँ पे देख लें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट? ओसेनिया के अंदर। इसकी कैपिटल है कैनबरा। मेजर सिटी सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और ये बहुत सारी सिटीज़ हैं इसकी। इसके करंट प्राइम मिनिस्टर है वो एंथोनियो अल्बेनीज़ है यहाँ पर। ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है वर्ल्ड मैप के अंदर इस तरीके वो नज़र आता है। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। वीडियो में अगर मज़ा आए थोड़ा सा भी तो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।